जय हिंद दोस्तों। नए साल 2023 के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट मंत्र दोस्तों जो मैंने 7 साल म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्टेड रहने के बाद सीखी हैं, वो इन्वेस्टमेंट मंत्र आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। दोस्तों जब 2016 में मैंने ये म्यूचुअल फंड जर्नी अपनी स्टार्ट की, उस समय मुझे म्यूचुअल फंड की कोई जानकारी नहीं थी दोस्तों। मुझे म्यूचुअल फंड की एबीसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं नहीं जानता था कि कैसे फंड सिलेक्शन करना है, म्यूचुअल फंड में किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इसलिए दोस्तों मैं बस इतना जानता था कि म्यूचुअल फंड एक अच्छे रिटर्न निकाल के देते। तो इसलिए दोस्तों मैंने एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लिया और एक रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद दोस्तों मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि नहीं, आपने ये गलत किया, आपने रेगुलर प्लान नहीं लेना था, आपने डायरेक्ट प्लान लेना था। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात बोली कि अगर मैं नहीं जानता था तो मैं कैसे डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करता। मैं मानता हूं दोस्तों कि रेगुलर प्लान में हमें 1% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता है। लेकिन अगर हमें दोस्तों नॉलेज अगर मुझे है तब तो सही है कि मैं डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करूं। अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है कि मैं किसी अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊं और अपनी एसआईपी स्टार्ट पक्का करूं। नहीं तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, और स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं वहीं ट्रेडिशनल जो मेरा इन्वेस्टमेंट में उसी में रह जाऊंगा और मेरा वेल्थ क्रिएशन करने में बहुत पीछे चला जाऊंगा। तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मंत्र यही है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप बस ये सोचते रह जा रहे हैं कि मुझे कमीशन देना पड़ेगा, ये मैं क्या करूं, तो ऐसा नहीं करना है। आपने चाहे रेगुलर प्लान से क्यों ना हो, आपने स्टार्ट कर लेना है म्यूचुअल फंड एसआईपी में, तब भी आप बेनिफिट में ही रहेंगे। उसके बाद मेरा दूसरा इन्वेस्टमेंट मंत्र है दोस्तों, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की दोस्तों तो उसमें मुझे म्यूचुअल फंड की एक बहुत फैसिलिटी अच्छी लगी कि इसमें से जब चाहे आप पैसा विड्रॉल करो। तो मैंने यही सोचा उस समय कि ये तो बहुत अच्छा है और जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इससे पैसा भी निकाल लिया करूँगा। और सन 2018 में इसमें से मैंने अच्छा खासा अमाउंट विड्रॉल भी किया दोस्तों। तो इसी वजह से दोस्तों जो मेरा अभी वेल्थ क्रिएशन होना था उसमें बहुत कमी आ गई। तो यही मेरा दूसरा इन्वेस्टमेंट मंत्र है दोस्तों कि कभी भी म्यूचुअल फंड एसआईपी से आपने कोशिश करनी है कि आपने इसमें से पैसा बीच में विड्रॉल नहीं करना है तब तक जब तक आपका टारगेट आप पूरा ना हो जाए। नहीं, यहीं पे दोस्तों तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा मंत्र है दोस्तों, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी दोस्तों उसके बाद एक कोरोना काल जैसा समय भी आया जब मार्केट 30 से 40% नीचे गिर गई थी। उस समय मेरा जो लागत मैंने लगाई थी दोस्तों उसमें से मेरे 30,000 रुपये माइनस में मैं चल रहा था और मेरे दोस्त इससे स्किप कर रहे थे, पैसा विड्रॉल कर रहे थे, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टेड रहा दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों सन 2016 से 2020 आते आते मैंने इसके बारे में इतनी नॉलेज गेन कर ली थी कि मुझे ये नॉलेज अच्छे से हो गई थी कि जब जब मार्केट नीचे गिरेगी तब तब हमें ज़्यादा यूनिट मिलेंगे और तब तब ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा म्यूचुअल फंड एसआईपी में। तो नॉलेज ना होने के अभाव में क्या होता है दोस्तों, हम लोग इससे स्किप कर जाते हैं, अपने पैसे को विड्रॉल कर देते हैं। इसीलिए मेरा लास्ट मंत्र है कि आपने म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्टिंग के साथ साथ इसकी नॉलेज भी बढ़ाते रहनी है, क्योंकि आप अगर इसकी नॉलेज अच्छे से गेन कर लेंगे उसके बाद इससे कभी स्किप नहीं करेंगे। इसको तब तक चलाएंगे जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो जाए। यही मेरा तीसरा और आखिरी इन्वेस्टमेंट मंत्र है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि ये तीन इन्वेस्टमेंट मंत्र आपको सन 2023 के लिए आपको अच्छे लगेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपके इन्वेस्टिंग के डिसीजन लेने में आपको पक्का हेल्प करेंगे।